9 मई के 103 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स और बाकी केसेस इस्तेदादी दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं। ये तफरीक कैसे की गई? सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान का सवाल। कहा कि मुल्ज़िमान को फौज की तहवील में देने का ATC का तफसीली फैसला किधर है? जस्टिस मंदोखील ने कहा है कि किसी जुर्म पर कौन और कैसे तय करता है केस कहां जाएगा। ATC से मुल्जिम बरी हो रहा है, उसे फौजी अदालत से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि क्या 9 मई वाक़या दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है? अच्छे तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर रखें तो अदालतों से सजाएं भी होंगी। दौरान समाअत भारतीय जासूस कुलभूषण केस का तस्करा हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फैसले में आर्मी एक्ट की शिक 2D को कलअदम करार दिया। क्या अब कुलभूषण जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है? वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई के मुजरिमों को जेल में सहूलतों से मुतालिक सेशन जज को जेल का दौरा करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने मुजरिमों को कैद तन्हाई में रखने से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। कहा, मुजरिम सुबह नाश्ते के बाद से शाम 5 बजे तक बाहर लॉन में होते हैं, टक शॉप से कॉफ़ी भी पी सकते हैं, घरों से मुजरिमों को मैट्रेस भी दिए गए हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलारी ने कहा, आपने गलत बयानी की तो हम जेल इस्लाहात कमेटी से भी रिपोर्ट मंगवा लेंगे। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, 30 साल प्रैक्टिस करते हो गए हैं, क्यों झूठ बोलूँगा। जस्टिस मुसर्रत ने कहा, मैं भी एडिशनल एडवोकेट जनरल रह चुकी हूँ, हुकूमत को सपोर्ट करना पड़ता है। हफीजुल्लाह नियाज़ी की कैदियों को मरकजी जेल से दूर रखने और सलमान अकरम राजा की अपील के वकालतनामा के लिए वकील को न मिलने देने की शिकायत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, कोई शिकायत है तो मुतालिका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से रुजू करें। कमेटी में हुकूमत के जो लोग हैं उन्होंने हमसे इस बात पे बिल्कुल उन्होंने कहा जी आपकी बात दुरुस्त है और हम लोग कराएंगे। हमारा सिर्फ ये सवाल है कि क्या ये लोग एम्पावर्ड हैं कि नहीं है, या नहीं है तो तब भी हमें बताएं, या हैं तो हमें फिर अमलन हमारी मीटिंग कराएं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। PTI की मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात अब तक ना हो सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हिदायत पर फैसल चौधरी का जेल हुक्काम से राबता। उमर अयूब का कहना है कि हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। बताया गया है कि मुलाकात करवाना जेल मैनुअल में शामिल नहीं है। अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी PTI से मुलाकात करवाई जाए। मुलाकात के लिए छोड़ा जा रहा है, इंडिविजुअल मुलाकातें हो रही हैं। कमेटी की मुलाकात है वो इसलिए डिले हुई है कि सादिक साहब वो मेरे ख्याल मुल्क से बाहर गए हुए हैं, तो मेरे ख्याल में वो आ गए हैं। तो इंशाल्लाह वो मुलाकात खान साहब की कमेटी की होगी और इंशाल्लाह कमेटी से भी बात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह के बयान की तायद कर दी। कहा, मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के मुल्क से बाहर होने के बाइस नहीं हो सकी। अब वो आ गए हैं तो मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से भी मुलाकात होगी। बानी PTI से मुलाकातें जारी हैं। PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात का वादा पूरा नहीं कर सके। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एतराफ़। कहा कि हम जो वादा करते हैं उसे अमली जामा पहनाना चाहिए ताकि हम जब उनसे वादा पूरा करने का कहें तो हमारी बात में ज़्यादा वजन हो, मगर जब बहुत सारी शराइत मुलाकात से नत्थी कर दी जाती हैं तो मुश्किलात आती हैं। उन लोगों की सोच पर हैरत होती है जो कहते हैं कि सड़कें बनाने से कौमें तरक्की नहीं करती। सड़क के बगैर कहीं कोई तरक्की नहीं होती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पाकपतन में तकरीब से खिताब। कहा, ना सिर्फ जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां हैं उसका भी अच्छा इलाज करेंगे। इनका जब मुंह खुलता है तो गालियां निकलती हैं। नवाज शरीफ जो वादा करता है वो पूरा करता है। महंगाई में कमी हो रही है। पूरे पंजाब में सफाई का निज़ाम फ़ाल हो चुका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने नैब को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि शर्मनाक है कि नैब हर साल रिपोर्ट जारी करता है कि इस साल इतनी करप्शन हुई। अगर करप्शन हो रही है तो नैब क्या कर रहा है?
क्या उसे सिर्फ ब्लैक मेलिंग के लिए बिठाया गया है? पेशावर में तकरीब से खिताब में अली अमीन गंडापुर बोले, मुल्क की आबादी बढ़ गई लेकिन सूबे 4 ही हैं। छोटे यूनिट्स होंगे तो उन्हें संभालना आसान होगा, आधे मसाइल इससे हल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ सबको बड़े हिस्से पर इख्तियार चाहिए। वज़ीर आला KP का पेशावर यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़ रुपए देने का ऐलान। कहा कि अगर उन्होंने पैसे ना दिए तो उनके खिलाफ ऊ करके एहतजाज करें। इस एक साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है, अगर मैं ना दूं तो हु करके कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज करिएगा। टल से कुरम सामान ले जाने वाले दर्जनों माल बरदार गाड़ियां आज भी तोड़पुर चेक पोस्ट पर मौजूद। जिला इंतजामिया का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ काफिले में रह जाने वाली गाड़ियों को दूसरे काफिले में भेजा जाएगा। खाने पीने की अशिया समेत दीगर ज़रूरी सामान पहुँचने पर जिला कुरम में शहरी खुश, सफरी सहूलतों की बहाली और रास्ते खुलने के लिए पुरुमीद। मुसल्लह अफराद का बलोचिस्तान की तहसील जहरी में सरकारी और निजी इमलाक पर हमला। हुकूमत बलोचिस्तान ने वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया। वाक़े की तमाम पहलुओं से जांच के लिए शफाफ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की हिदायत। मकामी इंतज़ामिया की जानिब से जहरी वाक़े पर फौरी रद्द-ए-अमल न देने पर महकमा दाखिला का नोटिस। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने कहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे सूरत हाल की मुकम्मल निगरानी कर रहे हैं। तमाम अजला में अमन व अमान के लिए इक़दामात मज़ीद सख्त किए जा रहे हैं। पूरे सूबे में रियासत की रिट कायम है, कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। गुज़िश्ता रोज़ तहसील जहरी में मुसल्लह हमलावरों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नादरा ऑफिस और दीगर जगहों पर तोड़ फोड़ की थी। मुसल्लह अफराद लेवीज थाने से असलहा, गाड़ियाँ और रिकॉर्ड साथ ले गए थे। मकामी ज़राए का कहना है कि हमलावर मोटरसाइकिलों पर आए थे। गवर्नर स्टेट बैंक का पायदार माशी तरक्की के लिए बरामदार और छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार की तरक्की पर जोर। रवां साल माशी शरह नमू 3% के करीब रहने की तवक्को की। महंगाई को बड़ा चैलेंज करार दिया। कराची में ताजिरों से मुलाकात में कहा चाहते हैं माशी तरक्की हो, पायदार हो। तरसीलात ज़र बेहतर हैं लेकिन एक्सपोर्ट पर इन्हिसार बढ़ाना होगा ताकि करंट अकाउंट के मसाइल पैदा ना हों। SMEs फ़रोग के लिए कर्ज़ों की हद 10 करोड़ से 50 करोड़ तक कर दी है। अगले 5 सालों में SME की फाइनेंसिंग दुगनी करके 1100 अरब रुपए तक ले जाएंगे। हर साल 100 अरब रुपए बढ़ाएंगे। SMEs के डिफ़ॉल्ट की सूरत में 20% नुकसान हुकूमत पूरा करेगी। मुल्क भर में टैक्स वसूलियों में कराची सरे फहरिस्त, लाहौर दूसरे और इस्लामाबाद तीसरे नंबर पर। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी की मद में 30.7% वसूलियों के साथ कराची सरे फहरिस्त रहा। लाहौर 17.09% वसूलियों के साथ दूसरे, जबकि इस्लामाबाद 14.1% वसूलियों के साथ तीसरे नंबर पर रहा। साल 2023 FBR की ईयरबुक के मुताबिक विदहोल्डिंग समेत डायरेक्ट टैक्सों की वसूली का तनासुब 48.7, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सों का हजम 51.3% रहा। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश करने की तजवीज़। वफाकी वजारत खजाना ने बजट शेड्यूल तैयार कर लिया। बजट दस्तावेज़ात को मई 2025 के आखिर तक हतमी शक्ल देने और कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास मई के दूसरे हफ्ते में करने की तजवीज़। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वतन आएंगी। सेक्रेटरी तालीम मोहिउद्दीन वानी के मुताबिक मलाला यूसुफजई 11 और 12 जनवरी को होने वाली 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगी। कॉन्फ्रेंस का उन्वान मुस्लिम ममालिक में बच्चियों की तालीम। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल, खालिद खुर्शीद और दीगर के वारंट जारी कर दिए। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का गैर हाजिर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 10 मार्च तक पेश करने का हुक्म। डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 200 मुजाहिरीन की जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। ETC इस्लामाबाद में प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि तमाम मुल्जिमान से बरामदगियाँ की गईं जो ऑन रिकॉर्ड हैं। ये सियासी जमात 2014 से इसी तरह कानून हाथ में लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है। PTI वकीला ने कहा है कि प्रोसिक्यूटर सियासी बहस ना करे, मुकदमे के मुतालिक सबूत फराहम करे।
HBFC की खरीदारी में दिलचस्पी रखने वाली पार्टी ने अहम शराइत पर इत्तफाक कर लिया, जल्द निजकारी कर दी जाएगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी निजकारी के इजलास में सेक्रेटरी निजकारी कमीशन की ब्रीफिंग। रुकन कमेटी खुर्शीद शराज महमूद ने सवाल उठाया कि निजकारी में सिर्फ एक ही बोली दहिंदा क्यों रह जाता है। कौमी एयरलाइन की निजकारी में जग हसाई के बाद HBFC के लिए एक ही बोली दहिंदा है। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने बताया HBFC की निजकारी में शिरकत की शराइत सख्त थीं, आखिर तक 2 बोली दहिंदा रह गए थे और एक स्टेट बैंक की शराइत पूरी ना कर सका। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नई नस्ल को मुनशियात की लानत से बचाने के लिए क्रैकडाउन जारी रखने की हिदायत। एंटी नारकोटिक्स हेडक्वार्टर का दौरा, कहा कि तालीमी इदारों में मुनशियात के खिलाफ आगाही मुहिम भी जारी रखी जाए। खलीजी ममालिक के साथ इंसदाद मुनशियात में ताउन बढ़ाने के लिए जल्द कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। वज़ीर दाखिला से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्रून की अलविदाई मुलाकात। मोहसिन नकवी ने पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अमरीकी सफ़ीर की खिदमात को सराहा। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी, बलोचिस्तान यखबस्ता हवाओं की लपेट में। कल्लात में दर्जा हरारत -5, कोयटा में -6 रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम, गिलगित बल्तिस्तान में स्तोर समेत दीगर सयाहती मकामात बर्फ से ढक गए। बर्फबारी के बायस स्तोर के मुताबिक ज़मीनी रास्ते मुनक़ता। सुआत मानसहरा में सयाहों की आमद जारी। वादी नारान कागान पर बर्फबारी के बाद खूबसूरत नज़ारे। पंजाब में सर्दी के साथ धुंध और स्मॉग। अब से थोड़ी देर पहले तक लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहले नंबर पर। 389 AQI रिकॉर्ड। कराची में सर्दी की शिद्दत में कुछ कमी का इम्कान। रात कम से कम दर्जा हरारत 8.5 डिग्री रिकॉर्ड। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कराची की ताजिर बिरादरी के मसाइल के हल पर खुसूसी तवज्जो है। नए सनती जोन बनाने की तजवीज़ की हिमायत करता हूँ, मगर IMF प्रोग्राम के बायस मज़ीद स्पेशल इकनॉमिक जोन नहीं बन सकते। करंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री से खिताब में कहा कराची सर्कुलर रेलवे अहम मनसूबा है, अगले महीने चीन जा रहे हैं। पानी के मसाइल के हल के लिए K4 और हब कैनाल मनसूबों पर काम हो रहा है। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ईमुर रहमान ने कहा कि मुल्क के मुआशी हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हुक्मरान ये नहीं बताते कि रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में कितनी कमी हुई। कराची में अंधाधुंध चलने वाली हैवी ट्रैफिक मजीद 2 जाने ले गई। बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाम बहक हो गए, ड्राइवर फरार। सरगोदा में खुशाब रोड सबहरवाल कॉलोनी के करीब मुखालिफिन की कार पर फायरिंग। अदालत से वापस आने वाले 4 अफराद जाम बहक। पुलिस के मुताबिक मुखालिफिन 4 अफराद को कत्ल करने के बाद मकतूलीन के गांव भी पहुंच गए। मकतूलीन के गांव के बाहर भी फायरिंग की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने RPO से रिपोर्ट तलब कर ली। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि 2025 में हम माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से तवानाई की पैदावार में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान का तवानाई का निज़ाम पुराना और नाक़िस है। इस्लामाबाद में चौथी हाइड्रो पावर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि साफ तवानाई की पैदावार के लिए ग्रिड स्टेशन में सरमायाकारी करना ज़रूरी है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पंजाब के सालाना तरक्याती प्रोग्राम ADP का जायज़ा इजलास चौथे रोज़ भी जारी। अगले साल आने वाली स्कीमों का वर्क ऑर्डर जारी करने का फैसला। मरीम औरंगज़ेब ने कहा तरक्याती कामों में सुस्ती बर्दाश्त होगी ना, मेयार और शफाफियत पर समझौता किया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की ईरानी शहर निशापुर के गवर्नर से मुलाकात। कहा दोनों ममालिक मुश्तरका मजहबी और सकाफत की बिना पर गहरे रिश्ते में बंधे हैं। मशहद और निशापुर आने वाले ज़ायरीन को सहूलतें देने पर शुक्रगुजार हैं। गवर्नर निशापुर ने कहा सकाफती और तालीमी शोबों में ताल्लुकात बढ़ाने के लिए पुराज़्म है। पाकिस्तान का शाम में वहदत और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने के लिए नुमाइंदा तर्ज हुक्मरानी का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि ये अमल शामी क़यादत में और शामी अवाम की मिल्कियत में होना चाहिए। बोले आज शाम अपनी तारीख के अहम मोड़ पर है। हालिया सियासी पेशरफ्त मामूलात की बहाली, इस्तेहकाम और अमन के मौक़े फराहम करती है। शाम में नई हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत हासिल होनी चाहिए। पाकिस्तानी मंदूब का अबूरी हुकूमत के रहनुमाओं नुमाइंदों के मुस्बत बयानात और यकीन दहानियों का खैर मकदम। तालिबान वफ्द की अमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद से मुलाकात।
अमारात ने अफगानिस्तान में तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। अफगान तालिबान की भारतीय हुकाम से भी दुबई में मुलाकात। भारतीय हुकाम के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा विक्रम मसरी ने अफगान तालिबान को दोस्ती का पैगाम पहुंचाया। चाबहार बंदरगाह से तिजारती सरगर्मियां फ़रोग देने और भारत अफगान क्रिकेट ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। ICC वफ्द का नेशनल स्टेडियम का दौरा। 6 रुकनी वफ्द में ब्रॉडकास्टर्स और लॉजिस्टिक के नुमाइंदे शामिल। वफ्द को PCB के डायरेक्टर इंटरनेशनल ने तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। नेशनल स्टेडियम में तरक्याती काम मुकम्मल करने की डेडलाइन 25 जनवरी है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में 19 फरवरी को शुरू होगी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुल्तान राही के परस्तार बेशुमार, चाहने वाले मौला जट की बरसी नहीं भूले।